नमो नमः। आप सभी का स्वागत है स्वयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। संधियों की श्रृंखला में जहां स्वर व्यंजन पढ़ने के बाद हम विसर्ग की तरफ गए थे, वहां पिछले वीडियो में हमने विसर्ग के 2 नियम पढ़े थे। ता था हो तो सा होता है, चा ता हो तो सा होता है और ता था हो तो शा होता है। ये हमने नियम देखा था। और 2 नियम देखने के बाद आज हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं विसर्ग संधि में ही। तो देखिए, तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद छोटा आ हो और विसर्ग के बाद छोटा आ हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और बाद वाले आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। अवग्रह मतलब ये जो कुछ एस जैसा हम पढ़ते हैं और एस जैसा हम देखते हैं, इसको अवग्रह कहते हैं। अवग्रह हो जाता है और इसका उच्चारण जो होता है वो होता है छोटे आ में। मतलब ये उच्चारण के स्थान पर ही इस अवग्रह का प्रयोग होता है। अब इसके उदाहरण देखिए, सहा प्लस अपी। विसर्ग के पहले छोटा, विसर्ग के बाद छोटा, तो इस विसर्ग के स्थान पर हो जाता है ओ और जो छोटा आ है उस छोटे आ के स्थान पर हो जाता है अवग्रह। छोटे आ के स्थान पर हो जाता है अवग्रह, बनता है सो अपी। अब ये वाला नियम या ये वाला शब्द आपने पूर्व रूप संधि में भी देखा होगा, किंतु पूर्व रूप संधि में ए और ओ होते हैं तो अवग्रह आता है, किंतु विसर्ग संधि में केवल ओ हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। यहाँ ए आने की कोई संभावना नहीं होती है। एक और उदाहरण देखते हैं, कहा प्लस अपी। फिर से वही, विसर्ग के स्थान पर ओ और आ के स्थान पर अवग्रह, को अपी। तो जितने भी आपके बनेंगे वो इस तरीके के बनेंगे, को अपी, सो अपी। अब अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और विसर्ग के बाद छोटे आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग हट जाता है। ये एक नियम है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद, यहां पर के बाद आएगा, विसर्ग के बाद छोटे आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग हट जाता है। उदाहरण देखिए, रामः प्लस आगच्छति। अब नियम पर जाइए। नियम में है विसर्ग के पहले छोटा तो राम, छोटा आ है। विसर्ग के बाद छोटे आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग के बाद स्वर वर्ण है बड़ा आ, तो विसर्ग हट जाता है। राम आगच्छति। यहां पर विसर्ग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग विसर्ग हट चुका है। एक और यहीं पर उदाहरण देख लीजिए, सूर्य
प्लस उदेति। सूर्या, फिर सूर्य छोटे आ का उच्चारण है, बाद में छोटे आ को छोड़कर स्वर वर्ण है उ, तो ये जो होगा वो सूर्योदेति नहीं होगा बल्कि सूर्य उदेति होगा। नियम के अनुसार विसर्ग हट जाएगा, सूर्य उदेति। तो ये देखिए दो नियम का एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं, फिर हम तीसरे नियम की तरफ चलेंगे। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद छोटा आ हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और छोटे आ का अवग्रह में परिवर्तन हो जाता है। अगला है विसर्ग के पहले छोटा आ हो, विसर्ग के बाद छोटे आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग हट जाता है। रामः आगच्छति, सूर्यः प्लस उदेति, सूर्य उदेति। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम है तीसरा नियम। देखिए अगला नियम है तीसरा नियम, विसर्ग के पहले छोटा आ तथा विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ये 7 नियम आपको दिखाए जा रहे हैं। आप चाहें तो इन नियमों को याद कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो। उदाहरण देखिएगा, देखिए ये मैंने लगाया विसर्ग पुरः और यहां मैंने लगाया एक शब्द हितः। अब नियम पर आ जाइए। विसर्ग के पहले छोटा आ पुर, रा में कोई मात्रा नहीं, छोटा आ है, हितः। अब आप बोलकर देखिए हितः, हितः। हाँ पहले सुनाई दे रहा है, ई बाद में सुनाई दे रहा है, मतलब व्यंजन वर्ण पहले आ रहा है, क्योंकि नियम में बोला है कि विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण, तो हा आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पुरोहितः। एक और देख लीजिए, मनः प्लस रथः। नियम, विसर्ग के पहले छोटा, विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर ओ, मनोरथः। अंतिम नियम देखेंगे। अंतिम नियम मतलब हम विसर्ग के अंतिम नियम, आज का भी अंतिम नियम, और यदि विसर्ग के इससे कुछ संबंधित हमें शब्द मिलते हैं तो वो नियम भी हम अगले वीडियो में आपको ला कर देंगे। किंतु आज हम 4 ही नियमों को पढ़ते हैं, जो नियम मुख्य तौर पर आते भी हैं, मुख्य तौर पर ये पूछे भी जाते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई हमारे विद्यालयीन स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में इस तरीके के शब्दों को पूछा जाता है। सोअपि, कोअपि, पुरोहत, मनोरथ, बालश्चलति, नमस्ते। तो इस तरीके से भी आपको नियम याद रखना है और साथ ही इनके उदाहरण भी याद रखना है। तो अगला हमारा जो नियम है वो है यहाँ पर चौथा नियम, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर वर्ण हो और विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। किंतु अब यहां पर ये नियम गौर करना है, किंतु में क्या करें, किंतु रा के बाद
यदि स्वर है तो रा उसके साथ मिल जाता है, और यदि व्यंजन वर्ण हो तो रा की रेफ लग जाती है, रा की रेफ लग जाती है। नियम बड़ा है लेकिन पढ़ने और इसको तोड़ने में बड़ा मजेदार है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर वर्ण हो, देखिए नी, क्या है विसर्ग के पहले? नी, ई, अंत में ई सुनाई दे रहा है तो विसर्ग के पहले ई है, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण हो, तो विसर्ग के बाद व्यंजन है ध, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। किंतु यदि विसर्ग के बाद स्वर हो तो रा उससे जुड़ जाता है। किंतु यदि रा के बाद, देखो विसर्ग के बाद, विसर्ग के स्थान पर रा हुआ, रा के बाद कौन सा है? व्यंजन। तो यदि रा के बाद व्यंजन हो तो रा की क्या लग जाती है? रेफ। यहां देखिए अब आगे ये लग गई रा की रेफ, बन गया निर्धन। सबसे पहले हमने शुरुआती नियम फॉलो किया कि विसर्ग के पहले मतलब कोई भी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। किंतु अब मैंने इसको भी जोड़ दिया, तो किंतु यदि रा के बाद व्यंजन है तो रा की रेफ लग जाएगी। परंतु यदि रा के साथ या रा के बाद में कोई स्वर है तो रा उसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने का काम कैसे होगा ये ऊपर देख लीजिए। जोड़ने का काम कैसे होगा? नियम के अनुसार। दुहु, विसर्ग के पहले दू, ऊ, तू, अंत में ऊ, तो विसर्ग के पहले ऊ है। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण हो तो यहाँ पर स्वर है बड़ा, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता। कर दिया मैंने रा। अब मैंने मान लो इसको जोड़ दिया आत्मा, पीछे का शब्द भी, तभी तो पता लगेगा कि रा के बाद क्या है। तो रा के बाद है एक स्वर वर्ण, रा के बाद स्वर वर्ण है, तो जब रा के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो रा उसके साथ मिल जाता। कैसे मिलेगा? उस मात्रा को अपने में लगा लेगा। दुरात्मा, निर्धनः, दुरात्मा। एक और है निहि मक्षिका। देखिए जरा करके देखिए, ये हो गया निर, ये हो गया मक्षिका। अब बाजू में रा के बाजू में तो है व्यंजन वर्ण, तो रा की उस पर लग जाएगी रेफ, क्या हो जाएगा? निर्मक्षिका। ये अगला नियम। तो यहां पर आप देखिए कि आपने नियमों को देखा। आज हमने 4 नियम देखे। 2 नियमों में तो हमने, एक नियम में तो अवग्रह लगाया, एक नियम में विसर्ग को हटाया, एक नियम में यदि विसर्ग के पहले स्वर व्यंजन हो और बाद में स्वर व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ये चौथा नियम देखा, और यहाँ ये तीसरा नियम देखा, और आज के नियम जो बता रहा, और ये चौथा नियम देखा। तो आज 4 नियम देखे थे और पिछले वीडियो में हमने 2 नियम देखे थे। तो इस तरह विसर्ग संधि के मुख्य तौर पर जो बार बार प्रयोग में आते हैं और बार बार जिनको पूछा जाता है, वो हमारे 6 नियम हमने पूर्ण कर लिए। तो ये मैंने आपको आपके ही सामने परिभाषा लिखी, आपके सामने नियम लिखे, तो आप इन नियमों को आराम से याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।